देखिए क्या कहता है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज एट 31 मार्च 2021। दैट मीन्स ए और बी की हमें ऑलरेडी एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में देखेंगे जी, ए और बी की कैपिटल है, क्रेडिटर है और ये कुछ एसेट्स पड़े हैं। सी एडमिट होता है बिजनेस में 1 अप्रैल 2021 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये नीचे कुछ टर्म्स दी गई हैं और फिर कहता है जी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अरेंजमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अभी मैं रीवैल्यूएशन की आपके बच्चे एक क्लास और लूँगा। वो जो असाइनमेंट मैंने रीवैल्यूएशन का सेंड किया था, उसमें भी और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये बच्चे हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। इसमें से हमें 1 मार्कर्स में क्या क्या पूछ सकता है सेपरेटली, जर्नल एंट्री पूछ सकता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस पूछ सकता है, कैपिटल के बैलेंसेस पूछ सकता है, हमारे क्लोजिंग बैलेंस या आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कितने कैपिटल के बैलेंसेस होंगे। ठीक है, तो हमें पूरा क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ से एक बार रीड करते हैं। C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share. C बच्चे कैपिटल और गुडविल ला रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस। देखिए स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी यानी कि मेरे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है डेटर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जब डेटर्स के लिए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं बेटा, प्रोविजन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमारे डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस। जब डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो वो लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा बच्चे, क्रेडिट साइड। अब देखिए अगर मैं ध्यान से समझूं तो ये पॉइंट तो मेरा कैपिटल और गुडविल के रिगार्डिंग है, इसका रीवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। जो ये वाले 3 पॉइंट है बच्चे, तीनों पॉइंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे हमारे। हमने लास्ट क्लास में सीखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। अभी हम सिर्फ एडमिशन की बात कर रहे हैं। एडमिशन के टाइम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर नॉमिनल होती है, ये भी हमने पढ़ा था। अब ये जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। देखिए ये तीनों पॉइंट हमारे रीवैल्यूएशन में जाएंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। मैं अगर आपको दोबारा एक बारी समराइज कराऊं तो ये हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जब हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो बच्चे रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि फ़ायदा होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। इसमें कैपिटल या गुडविल नहीं आती। देखें पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चे, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो ये कहाँ आ जाएगा मेरे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। ऊपर बैलेंस शीट में चेक करो बच्चे, स्टॉक कितना है, 10,000 है, 5% रिड्यूस हो गया तो कितना आ जाएगा, 500। फिर हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई 5%। ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500, उसका 5%, 875। क्लियर। फिर हमें क्या कहता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स प्री क्रिएट करना है। तो जब आप प्रोविज़न बनाएंगे तो बच्चे आपके एसेट्स यानी कि डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस होगी ना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 375, ये आपको कैलकुलेटेड है, ये भी हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। फिर बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई तो बच्चे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। बिल्डिंग आप देखिए बच्चे 25,000 थी तो उसका 10% कितना हो गया, 2,500। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछो बच्चे। इतने में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी आइटम्स पोस्ट कर दी, अब इसका टोटल करते हैं। कौन से साइड का टोटल बच्चे ज़्यादा दिख रहा है हमें, टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डिफरेंस डेबिट में आ रहा है बच्चे, तो ये जो डिफरेंस डेबिट में आता है इसे बोलते हैं गेन। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिफरेंस आ गया बच्चे मेरे पास 750। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बच्चे वो जाएगा हमारा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, देखिए मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, और ओल्ड रेशो कितनी है, 2:1। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से चाहे प्रॉफिट आए या लॉस आए, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो।
अब बच्चे देखिए, इसमें से मेरे पास 1 मार्कर में आपसे क्या पूछ सकता है, किसी की भी जर्नल एंट्री पूछ लेगा, लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में समझाई थी, अभी दोबारा आज कराऊँगा। या आपसे इसमें पूछ लेगा जी डाटा गिवन है, आप बताइए रीवैल्यूएशन में गेन हुआ या लॉस हुआ, या ए और बी को कितना मिला। तो अब हम साथ-साथ हर एक चीज़ को हमें एमसीक्यू 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है। 1 मार्कर स्ट्रेट फॉरवर्ड या खाली थ्योरी नहीं होएगी, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर्स में। तो यहाँ से कुछ भी उठा के बच्चे आपसे 1 मार्कर में पूछा जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। देखिए मेरे पास ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो मैं यह फॉर्मेट ऑलरेडी बना के मैंने रखा हुआ है, आप बना लेंगे, बाद में बना लेंगे, अभी समझेंगे। ए बी सी, अगर 4 पार्टनर होंगे तो बच्चे मैं 4 कॉलम बनाऊंगा, 5 पार्टनर होंगे तो 5 कॉलम बनाऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में बच्चे जी हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। देखिए ये रहा मेरे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। ये जो बैलेंस शीट है ये सी के एडमिशन से पहले की है ना, तो सी के एडमिशन से पहले यानी कि ओपनिंग कैपिटल मेरे पास कितनी थी बच्चे, 15,000 और 10,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने का सिंपल सा फंडा है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड। तो जिस जिस चीज़ से कैपिटल इंक्रीज होगी वो हमारे क्रेडिट में आएगी। हमने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। फिर देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर था मेरे पास सी 7,500 कैपिटल ला रहा है और 3,000 गुडविल ला रहा है। ये कैपिटल ला रहा है तो ये कौन ला रहा है, सी ला रहा है। सी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, सी के क्रेडिट साइड में आएगी बच्चे जी ये बाय कैश अकाउंट 7,500। क्लियर है, मैं आपको भी जर्नल से दोबारा समझाऊंगा। फिर ये कैपिटल ला रहा है 3,000 रुपीज़ 1/4 शेयर के लिए, सॉरी गुडविल ला रहा है। गुडविल कौन लाया, सी। बच्चों हमने पढ़ा था जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, हमने पहले ये ऑलरेडी सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। क्या मेरे क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशो है, नहीं है। कोई न्यू रेशो का हिंट है, नहीं है। तो गुडविल कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइसिंग में। और बिकॉज मेरे पास न्यू रेशो है, न्यू का हिंट नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होगी जो ओल्ड है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चे मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2:1। मुझे कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये बच्चे। यही पढ़ा था हमने गुडविल के लिए। फिर आ जाए रीवैल्यूएशन पे, रीवैल्यूएशन से गेन हुआ, गेन होने से कैपिटल क्या होगी हमारी, ए और बी की इंक्रीज। तो इसको 500 और इसका 250। एक और तरीका रटने वाले बच्चों के लिए, देखिए ये डेबिट है तो इसके क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिट में होगा तो डेबिट में आ जाएगा। गेन है तो इधर क्रेडिट में आ गया, लॉस होगा तो इधर डेबिट में आ जाएगा। लॉजिकली समझेंगे तो गेन होने से कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा अगर इस साइड आएगा तो लॉस होने से कैपिटल रिड्यूस होगी तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है बच्चे, ये हमने करा। अब देखिए आगे आते हैं, कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखने को कुछ है नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। सी डी यानी कि ये जो हमारी बैलेंसेस हैं सी के एडमिशन के बाद हैं। अब इसमें से आपसे गुडविल की अमाउंट पूछ सकता है बच्चे 1 मार्कर्स में। मैं आपको अब हर चैप्टर के ना, हम ये पहले प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद जो नॉर्मल काम करते हैं एमसीक्यूज की, 1 मार्कर्स की, मैच द फॉलोइंग की बहुत सारी प्रैक्टिस कराया करूंगा। हम भी अब अपना पैटर्न बदलेंगे, जो एमसीक्यूज पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे चैप्टर के बाद में, चैप्टर पूरा फिनिश होने के बाद। देखिए इस साइड का टोटल 17,500, डेबिट में कुछ भी नहीं है तो ये मेरा आ जाएगा टोटल 17,500। इधर 11,250 और 7,500। बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कैपिटल अकाउंट, अब आ जाते हैं बच्चे लास्ट स्टेप पे, हमें क्या प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी बच्चे, दैट इज आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। जो मुझे क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन थी वो बैलेंस शीट थी बिफोर एडमिशन, हमें बनानी है आफ्टर एडमिशन। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट बनाने का बच्चे सबसे आपको सस्ता, सुंदर, आसान, टिकाऊ तरीका बता रहा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं करनी। आपने बैलेंस शीट अपने लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड कहीं से भी पिक करें, सीरियल वाइज आइटम्स पोस्ट करते जाएं। पुरानी बैलेंस शीट सामने रखेंगे, उसकी एडजस्टमेंट है तो कुछ चेक करेंगे, अदरवाइज एज इट इज पोस्ट करेंगे। देखिए ये बैलेंस शीट जो थी बिफोर एडमिशन थी। बिफोर एडमिशन मेरे पास कितने पार्टनर्स थे, दो, ए और बी। ये मुझे ए और बी की कैपिटल गिवन है। अब तो सी हमने एडमिट कर लिया,
तो अब न्यू बैलेंस शीट में कितने लोग होने चाहिए बच्चे बताओ? न्यू बैलेंस शीट में कितने लोग होने चाहिए? तीन, यस, वेरी गुड, 3 लोग होने चाहिए। ये बात हमने न्यू रेशियो कैलकुलेशन में भी पढ़ी थी कि 3 लोग होंगे। अब यहाँ 2 थे तो अब 3 आएंगे। 3 कौन से? ए बी सी, और उनकी कैपिटल की ये वाली आएगी बैलेंसेस जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे, मतलब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। कैपिटल अकाउंट ए बी सी, तो मैं लिख देता हूँ जी इसकी 17,500, 11,250, 7,500, इसका टोटल हम बाहर पोस्ट कर देंगे बच्चे, 36,250। ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखिए हमारे पास थी क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर के नीचे कोई एडजस्टमेंट थी? कोई नहीं थी, तो बच्चे इसको हम एज इट इज पोस्ट करेंगे। 32,950। एसेट साइड आ जाते हैं। देखिए नीचे जिस जिस एसेट्स की एडजस्टमेंट थी वो हम एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे बिल्डिंग 25,000 थी, यहाँ बोला गया था बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग बढ़ गई थी ना। देखो हमने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बिल्डिंग लिखी थी 2,500, यानी कि बढ़ गई थी। बिल्डिंग ऑलरेडी थी 25,000, 2500 से बढ़ गई, तो न्यू बैलेंस शीट में बिल्डिंग बचे प्लस करके लिखूं माइनस करके? प्लस करके। यस, वेरी गुड। ये यहाँ पे बच्चे मेरा प्लस हो जाएगा। जैसे हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ते थे ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई थी बच्चे, तो रिड्यूस हुई थी तो इसको मैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में डिक्रीज करूं, इंक्रीज करूं? सर डिक्रीज। डिक्रीज, यस, वेरी गुड। ये रिड्यूस हुई है, इसको आप डेप्रिसिएशन, रिडक्शन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। कितना रिड्यूस हुई है? ये ऊपर हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलरेडी फिगर थी इसकी, तो ये हम लिख देंगे 16,625। नेक्स्ट आइटम है बच्चे स्टॉक। स्टॉक 5% रिड्यूस हुआ था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 10,000 का था, 5% रिड्यूस हो गया 9,500। फिर डेटर्स था। डेटर्स के ऊपर बच्चे एडजस्टमेंट में प्रोविजन था, तो प्रोविजन बनाने से डेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जल्दी बताएं। डिक्रीज। डाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इतने डेटर्स हमारे डूब जाएंगे। फिर लास्ट आइटम बच्चे कैश इन हैंड। क्या कैश की कोई एडजस्टमेंट थी? यस। कैश की एडजस्टमेंट भूलना नहीं है बच्चे। देखिए कैश मेरे पास 600 रुपीज़ था, न्यू पार्टनर कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया, ये कैश की फॉर्म में ही तो लाया है, तो बिजनेस में पैसा इंक्रीज होगा ना। देखो अगर मैं शॉर्ट में लिख के दिखाऊं, 300 ऑलरेडी था, ये कैपिटल आई, और ये मेरे पास क्या आ गई? गुडविल। तो तीनों चीज़ें बच्चे प्लस हो जाएंगी मेरे पास। 7,500 प्लस 3,000 प्लस 300, 10,800, 10,800। देखो बच्चे ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 8 आ रहा है यार। सर मैं कह रहा हूँ 600 कैश है। 600, अच्छा 600 पड़ा है, हाँ ये गड़बड़ होगी। पीरियड टोटल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,100। 11,100 बच्चे इसका टोटल करेंगे। देखिए हम बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का, ये टोटल मेरा इक्वल आना चाहिए। इस साइड का टोटल 69,200, एसेट साइड का टोटल करते हैं, यही आ रहा है बच्चे 69,200। देखिए बैलेंस शीट मैच कर गई। ये हमारा पहले लास्ट ईयर तक 8 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता ही आता था। अब इस साल देखते हैं अभी इसमें से 1 मार्कर्स एमसीक्यू कैसे आएंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इस टॉपिक में से भी बच्चे आने चाहिए बहुत सारे। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं इस क्वेश्चन की सेम